में अपने दौरे के आखिरी दिन तमाम अहम मीटिंग्स को अंजाम दे रहे हैं। अभी जो ये ताज़ा तस्वीर है ये व्हाइट हाउस के भीतर की है, जहां पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को देख सकते हैं और साथ में वो तमाम लोग जिनके साथ मुलाकातें प्रधानमंत्री की चल रही हैं। आज भी अहम मुलाकातों का दिन है, जिनमें बड़े से बड़े उद्योगपतियों से उनकी मुलाकात है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सबके सीईओ से मुलाकात उनकी, एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स से भी उनकी मुलाकात आज हो रही है। तो ये तमाम वो नाम जिनसे प्रधानमंत्री आज मिल रहे हैं। इसके साथ ही आज इंडियन डायस्पोरा का इवेंट भी है। तस्वीरें व्हाइट हाउस की, जहां पर एक विजुअल अपॉर्चुनिटी के लिए मीडिया को वहां पर बुलाया गया था, जहां पर इन सभी शख्सियतों के बीच के साथ जो ये तस्वीर है वो आपके सामने है। व्हाइट हाउस में तमाम तरह के आयोजन कल के दिन भी होते रहे थे और इन सारी मुलाकातों से भारत की कूटनीतिक ताकत भी एक तरफ दिख रही है और इसके साथ ही भारत अमेरिका के इस दौरे से किस तरह की उम्मीदें और किस तरह की कोशिशों को अंजाम दे रहा है वो भी दिख रहा है कि न केवल भारत और अमेरिका के बीच कूटनीति बल्कि किस तरीके से व्यापार, उद्योग, इन सारी चीजों को बढ़ावा मिल सकता है। सैन्य डील्स तो हैं ही, लेकिन उसके साथ ही किस तरह से भारत में और अधिक निवेश आए, क्योंकि चीन को चुनौती देने के लिए अमेरिका की ओर से भारत को बढ़ावा देने की कोशिशें भी दिखती हैं। और भारत से अगर यहां पर बात बनती है तो कितना वो जो उत्पादन है वो भारत में पहुंच सकता है, कितनी क्योंकि भारत के पास वो क्षमता है। भारत चीन जो कि एक तरह से फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहलाने में और सारा उत्पादन, निर्माण सब कुछ चीन में हो, इस चीज की कोशिशों में लगा रहता है। लेकिन उस तरह की चीजें अगर भारत में वो सब, और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हमने देखा कि वो चीन को छोड़कर कोविड के समय कम से कम भारत की ओर रुख करना चाह रहे थे। अब जहां पर मैं खड़ी हूं वहां पर मेरे पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होटल है, मेरी दाईं तरफ व्हाइट हाउस है और मेरे बाईं तरफ वो कैपिटल हिल है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया तो समा बांध दिया था। When India grows, the whole world grows. मोदी के लिए अमेरिकी सांसदों ने तालियां बजाने का रिकॉर्ड बनाया। अमेरिकी संसद में पीएम मोदी का 15 बार से ज्यादा सांसदों ने खड़े होकर अभिवादन किया। अमेरिकी संसद में पीएम मोदी से ऑटोग्राफ और सेल्फी लेने की होड़ मची। ये अमेरिकी संसद में हिंदुस्तान का परचम लहराने वाली तस्वीरें। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को जब पीएम मोदी संबोधित कर रहे थे तो इस दौरान करीब 75 मौके ऐसे आए जब सांसदों ने ताली बजाकर उनके बयान का स्वागत किया। इसके अलावा करीब 15 मौके ऐसे आए जब खड़े होकर उनका अभिवादन किया गया। अमेरिका स्टेट विजिट पर गिने चुने नेताओं को बुलाता है, लेकिन अमेरिकी संसद में किसी विदेशी नेता को लेकर ऐसा जोश बहुत कम देखने और सुनने को मिलता है जो अपनी बातों से दिल में उतर जाए। There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. And there is one behind me who अब ये तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिकी संसद में भाषण देने आए तो उनसे हाथ मिलाने की होड़ मच गई। इसके बाद पीएम ने करीब 1 घंटे भाषण दिया। इस दौरान मोदी मोदी के नारों की गूंज भी सुनाई दी। हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत की मिसाल पीएम मोदी के भाषण के खत्म होने के बाद दिखी, जब उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए होड़ मच गई। ये देखिए, हर कोई पीएम मोदी का ऑटोग्राफ लेना चाहता है।
पीएम मोदी भी किसी को निराश नहीं करते। पीएम को लेकर क्रेज कुछ इस तरह था कि अमेरिकी सांसद पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेना चाहते थे। अब सवाल यह है कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए 75 बार तालियां क्यों बजी? सेल्फी और ऑटोग्राफ के लिए सांसदों की लाइन लगने की वजह क्या है? इसकी पहली वजह भारत का लोकतंत्र है, जिसने वोट देकर प्रधानमंत्री मोदी को 2 बार देश की कमान सौंपी। महामारी और युद्ध की चपेट में फंसकर परेशान दुनिया की सरकारें और नेता जहां जनता के दिल से उतर गए हैं, वहीं 9 साल तक सरकार चलाने के बावजूद प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बरकरार है। अमेरिकी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की हाल ही में जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार पीएम मोदी टॉपर बने हुए हैं। लोकप्रियता के मामले में उनके आसपास दुनिया का एक भी नेता नहीं है। 76% की प्रभावशाली अप्रूवल रेटिंग के साथ वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बरसेट की अप्रूवल रेटिंग 60% है, यानी पीएम मोदी से उनका फासला 16% का है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज 54% अप्रूवल रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की रेटिंग 40% है और वो 8वें नंबर पर है। अमेरिकी फर्म की एक ग्लोबल रेटिंग ऐसे समय जारी हुई है जब पीएम मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर है और वहाँ सड़क से संसद तक मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। दुनिया की भारत में दिलचस्पी की एक बड़ी वजह उसे लेकर उम्मीदें हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी है, जो बहुत जल्द जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगी। इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी सून। We are not only growing bigger, but we are also growing faster. 19वीं सदी में ब्रिटेन सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा। उस समय कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। 20वीं सदी अमेरिका के नाम रही, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। लेकिन 21वीं सदी एशिया की है, जिस पर चीन अपना दावा ठोक रहा था। लेकिन हिंदुस्तान में होता तेज विकास और उसकी बढ़ती ताकत ने उसे परेशान कर दिया है। अमेरिका को समझ आ गया है कि चीन की चुनौती को बिना भारत का साथ मिले पार नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की राज्य की यात्रा के रूप में हर हिंदुस्तानी का सम्मान अमेरिका में हो रहा है। भारत का परचम लहरा रहा है। राहुल कंवर।